सॉल्युबिलिटी में हमारा जो अगला सब टॉपिक है वो क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक तो प्रेशर और दूसरा टेम्परेचर। प्रेशर, जब हम गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं और प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, तो गैस कितनी लिक्विड में डिसॉल्व होगी, डिसॉल्व होगी, ये डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस और उस गैस के मोल फ्रैक्शन में। और इसके बीच में एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, किसके? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस और उसके मोल फ्रैक्शन के बीच में एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिया था हेनरी ने, जो ये कहता है that the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of solution। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए ये हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें सॉल्यूशन है, ये ब्लू कलर के जो सर्कल्स हैं ये लिक्विड सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, और जो रेड कलर के ये सर्कल्स हैं ये गैसियस सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं। इस लिक्विड पे ये W1 प्रेशर हम लगा रहे हैं। हमने क्या किया, इस W1 प्रेशर को बढ़ा करके W2 से W3 तक कर दिया। अब क्या होगा, ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये कंप्रेस होंगे, और जब ये कंप्रेस होंगे तो इसका डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होगा? शिफ्ट होगा। क्यों शिफ्ट होगा? हमने ली-चैटलार्ट प्रिंसिपल में पढ़ा है। तो जब हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स पास पास आ रहे हैं, तो वो और ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। प्रेशर एक्सर्ट करने की वजह से वो लिक्विड में और डिसॉल्व होने लगेंगे, और तब तक डिसॉल्व होते रहेंगे जब तक कि एक नया डायनेमिक इक्विलिब्रियम ना बन जाए। तो जो ये नया पार्शियल प्रेशर है गैस का, लिक्विड पहले यहां पे कुछ और पार्शियल प्रेशर था, हमने उस प्रेशर को और बढ़ा दिया। बढ़ा देने की वजह से जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के सरफेस पे, उनका एक नया पार्शियल प्रेशर होगा, जिसे हम P से अगर डिनोट करें तो वो जो पार्शियल प्रेशर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। P क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज। X क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ X ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हम एक कांस्टेंट है हेनरीज कांस्टेंट, जिसको Kx से रिप्रेजेंट करते हैं, उससे रिप्रेजेंट डिस्प्लेस करेंगे, तो हमारा जो फॉर्मूला मिलता है वो है पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू KH इंटू X। P क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज। KH क्या है? हेनरीज कांस्टेंट। KH है हमारा हेनरीज कांस्टेंट, और X है हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। अगला जो फैक्टर है हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को इफेक्ट करता है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर को जब हम इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? टेम्परेचर के इंक्रीज करने से क्या होगा, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस, गैसियस मॉलिक्यूल के बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ने लगेगी। जब गैसियस मॉलिक्यूल्स की, क्योंकि वो हीट पाने के बाद उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी गैसियस मॉलिक्यूल्स की, तो वो एक दूसरे से दूर दूर होने लगेंगे, और जब गैसियस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर होने लगेंगे तो उनकी सॉल्युबिलिटी लिक्विड में डिक्रीज कर जाएगी। और यही हमारा ली-चैटलार्ट प्रिंसिपल भी कहता है। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीज करती है। हेनरीज लॉ का एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 in 1 liter carbonated water when packed under 2.5 atmospheric pressure at 298 Kelvin is 1.517 into 10 to the power minus 3. 1 atmospheric pressure is equals to 101325 pascals. Find Henry's constant KH. प्रेशर हमारा कितना दिया हुआ है? 2.5 atm। हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? पास्कल्स में। 1 atm में कितना पास्कल्स होता है? 101325। सिंपल, 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 10132 पास्कल्स। मोल फ्रैक्शन कार्बन डाइऑक्साइड का वाटर, कार्बोनेटेड वाटर में कितना दिया हुआ है? 1.517 इंटू 10 की पावर -3। सिंपल, P इज इक्वल टू KHX में हमने वैल्यूज को पुट किया,
प्रेशर 2.5 into 101325 पास्कल, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 in carbonated water is 1.517 into 10 to the power minus 3. इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, KH is equals to 2.5 into 101325 divided by 1.57517 into 10 to the power minus 3 equals to 1.67 into 10 to the power 8 pascals.